हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड, आज अपना जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 अपने पार्टनर दिए गए, यहाँ पर अन्नू, रीनू और दीनू। और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 है आपको जो पेज नंबर 184 और 185 पे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इतना सारा इसके लिए लिखा है क्योंकि ये सम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है। आपको बैलेंस शीट में यहाँ पर दिया है, बैंक दिया है 5000, डेटर दिया है 20000, उसमें से लेस दिया गया है 1000 और यहाँ पर आ जाएगा 19000। फर्नीचर दिया है 15000, मशीनरी 4000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दिया है 27000 और गुडविल भी यहाँ पर दिया है। कितना दिया है यहाँ पर 30000 दिया गया। मतलब ये सारा चीज़ अगर दिया है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम करेंगे। डोंट वरी, इसके बाद जब बुक में जाके भी पूरा सब मैं आपको सोल्व कराऊंगा, वर्ड टू वर्ड टैली होगा अपना। आगे एडजस्टमेंट पे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बोला गया है दीनू रिटायर, ये तो बोला गया है यहाँ पर हम आ जाएगा। मतलब ये जो अपना पार्टनर दीनू है वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज फॉलो, मतलब असेट्स का न्यू वैल्यू दिया है। यहाँ पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का कितना दिया है हमें 30000 और बुक में कितना दिया था 27000। बुक में कितना दिया था 27000, मतलब 3000 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो 27000 है उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड 3000 करना पड़ेगा, तो अपना वैल्यू कितना हो जाएगा 30000 हो जाएगा। क्लियर। और 3000 कहाँ जाएगा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्यों, ये क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। मैंने बताया था असेट्स में अगर ऐड कर रहे तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, अगर लेस कर रहे तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो क्लियर है, आपको समझ आ गया। मशीनरी का कितना हो गया 5000, सेम एज अ मशीनरी का वैल्यू कितना दिया है 4000, तो यहाँ पर ऐड कितना करना पड़ेगा, हमें 1000 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 5000। सेम एज ये 1000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया 12000 हो गया। फर्नीचर का बुक में कितना दिया था 15000, बुक में दिया था हमें 15000, हो कितना गया 12000, मतलब कितना वैल्यू कम हुआ 3000 लेस हुआ, तो आउटर में कितना आ जाएगा 12000। ये 12000 हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि असेट्स का वैल्यू लॉस हो रहा है ना, कम हो रहा है तो लॉस हो रहा है। यहाँ पर दो सब में क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, तभी हो रहा था, ऐड हो रहा है तो प्रॉफिट, अगर लॉस लेस हो रहा है तो क्या आ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, ये डेबिट साइड में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा ये कैसे करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट थ्राइस। थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 होता है। अगर ट्वाइस मतलब 2, थ्राइस मतलब क्या रहेगा 3 रहेगा। क्लियर, आप सभी को पता है ट्वाइस का मतलब 2, थ्राइस का मतलब क्या होता है 3। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रिसाइडिंग 5 ईयर्स, कितने ईयर का हमें करना है, 5 ईयर्स का करना है। और केस में करना है एवरेज प्रॉफिट। मैंने बताया था, अगर आपको नहीं देखा रहेगा एडमिशन के, टोटल गुडविल फाइंड करने की 2 मेथड होती है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट, सेकंड होता है सुपर प्रॉफिट। और यहाँ पर बोला ही है कौन सी मेथड से लेना है, एवरेज प्रॉफिट से लेना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँ, आप देख लेना, समझ में लेना। एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर का दिया है, 5 ईयर्स का दिया है। तो वेरी फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना रहेगा, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट। क्लियर है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है, नंबर ऑफ क्या रहेगा, ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स बराबर ना, तो ही हमें एवरेज प्रॉफिट मिला। वो 5 स्टूडेंट का एवरेज निकालना, तो 5 स्टूडेंट के मार्क्स ऐड कर दो, डिवाइड बाय 5 कर दो। 6 स्टूडेंट का एवरेज निकाल दो, 6 स्टूडेंट के मार्क्स ऐड कर दो, डिवाइड बाय 6 कर दो। क्लियर है, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट में लिखता हूँ, देखो यहाँ पर 2014-15 का कितना दिया है 1000 दिया गया। हाँ यस 1000 दिया गया। उसके बाद कितना दिया है यहाँ पर 10500 दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद कितना दिया गया है यहाँ पर, मुझे 10000 वापस से दिया गया है। उसके बाद कितना दिया है 16000 दिया गया है। उसके बाद प्लस कितना दिया गया है 10000 दिया। और जस्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर अगर ये लॉस दिया रहता, सपोज यहाँ पर ब्रैकेट में लॉस दिया रहता, तो इसको मैं क्या करता, लेस कर देता। क्लियर है, पर हालांकि यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया तो इसको मैं क्या करूँगा, ऐड ही करूँगा। लॉस लेस हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। अभी डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट लिख दिया, अभी डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इस सारे का तुम टोटल करोगे तो आपको टोटल आ जाएगा 47500 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 अगर करेंगे तो आपको अमाउंट आ जाएगा 9500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9500 आ जाएगा। ये क्या मिला, एवरेज प्रॉफिट। पर हमें फाइंड क्या करना है, गुडविल फाइंड करना है। तो गुडविल फाइंड करने का एक और फॉर्मूला है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पर कितना नंबर ऑफ ईयर्स दिया था 3, थ्राइस मतलब 3, ट्वाइस दिया रहेगा तो 2। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ
ईयर्स, इसको क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना आया 9500 आया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर कितना दिया था, थ्राइस मतलब 3 दिया गया। अगर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 28,500 आएगा। हमें गुडविल का आंसर कितना है 28,500। अगर बुक में देखोगे, बुक में गुडविल कितना दिया गया है आपको देखोगे तो यहाँ पर कितना दिया गया है, हमें 30,000 दिया गया है। इट मीन्स अपना गुडविल अपना क्या है, असेट, असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ऑफकोर्स कम हो रहा है। कितना हो गया 28,500, बुक में 30,000 दिया था, यहाँ पर कितना हो गया 28,500। जस्ट लाइक फर्नीचर का, फर्नीचर का कितना दिया था 15,000, माइनस कितना करना था, देखो यहाँ पर कितना आ गया था 12,000, तो 3,000 क्या हो गया, कम हो गया। सेम यहाँ पर भी गुडविल का वैल्यू कम हो गया। कितना पता चला, कैसे पता चला कितना कम हो गया, देखो ना ये 30,000 माइनस कितना करूँ 28,500 करूँ तो गुडविल का वैल्यू कितना कम हो गया 1,500 कम हो गया। इट मीन्स हम बैलेंस शीट में क्या लिखे कि सपोज गुडविल यहाँ पर 30,000 है, लेस क्या करना पड़ेगा 1,500 करना पड़ेगा, तो आउटर में कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर मुझे 28,500 आंसर आएगा। तो ये 1,500 जो ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। क्यों, गुडविल अपना असेट्स है, असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। और लॉस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है, वहाँ पर क्या लिखोगे आप, टू गुडविल करके लिखोगे। यहाँ पर लेस क्या करेंगे, रीवैल्यू लिख सकते हो या तो रिटर्न ऑफ भी आप कर सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, लेस करूँगा, मतलब 30,000 में से 1,500 लेस करूँगा। तुम बोलोगे 1,500 ही क्यों लेस करें, क्योंकि जो हमने गुडविल फाइंड किया वैल्यू कितना है 28,500 आया, तो हमें आउटर में कितना चाहिए 28,500 चाहिए, तो उसके लिए 1,500 हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो एक और था, मैं जानबूझ के इसको बाद में करा रहा हूँ, ये ओल्ड डेटर आर गुड, मतलब क्या हो रहा है, सारे जो अपने डेटर थे, डेटर का वैल्यू कितना था 20 और लेस ये जो RDD वो क्या हो गया, गुड हो गया। ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। मतलब ऑल डेटर आर गुड, मतलब सारे डेटर है वो क्या हो गए, गुड। गुड मतलब क्या हो गया, अच्छा हो गया। मतलब हमने सोचा था 20,000 डेटर के पास से लेना है, कितना पैसा, 1,000 नहीं देगा तो कितना पैसा आएगा आपके पास, 19,000 आएगा। बट इट मीन्स क्या हो रहा है, हमें 1,000 रुपया क्या करेगा, दे देगा। मतलब हमें पूरा कितना पैसा मिलेगा 20,000 मिलेगा, मतलब पूरा पैसा 20,000 मिलेगा। तो हमने जो सोचा था कि 1,000 रुपया नहीं मिलेगा, वो मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरा कोई स्टूडेंट है, मैंने एक्सपेक्ट किया, मेरे को उसके पास से 5,000 लेने थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे 5,000 के बदले 4,000 रुपीज़ ही देगा। कितना देगा, 4,000 रुपीज़ ही देगा। तो 1,000 मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। पर एक्चुअली उसने क्या कर दिया, 5,000 दे दिया, तो 1,000 मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो कहाँ पर आ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड, क्योंकि मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। और डेटर डायरेक्टली बैलेंस शीट में कहाँ लिखोगे आप, 20,000। सेम ऐसा ये फर्नीचर को स्टार है, डेटर को, ये मशीनरी को स्टार है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और गुडविल को भी क्या है, स्टार है। डेटर को स्टार नहीं आएगा क्योंकि डेटर का डायरेक्टली अमाउंट कितना लिखोगे 20,000 और लेस RDD वो कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दीनू शुड पे 3,000 बाय चेक। अभी काफ़ी सारे बच्चे क्या सोचते हैं, दीनू शुड पे मतलब दीनू पैसा पे कर रहा है। अरे नहीं, दीनू को हम पैसा क्या करें, पे करें। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। पैसा पे करोगे तो पैसा अपने पास आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स पैसा क्या होगा, जाएगा। तो अपने पास से पैसा जाएगा तो 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, पैसा जाएगा तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक। कितना पैसा जाएगा 3,000 और पैसा किसके पास आएगा, तो दीनू के पास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दीनू कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, दीनू कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट। 2 क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। दीनू शुड पे मतलब दीनू को पैसा पे कर रहे। क्लियर है, हम तो पैसा अपने पास से जाएगा दीनू कैपिटल अकाउंट। डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं। मैं बुक में जाके आपको डेफिनेटली एक और बार अच्छे से कराऊंगा। पूरा सम हम वर्ड टू वर्ड टैली करेंगे। चलो हम बुक में जाके सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 184 पे क्या बोल रहे हैं, द बैलेंस शीट ऑफ अन्नू, रीनू एंड दीनू इज द फॉलोइंग, प्रिपेयर क्या, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, प्रपोर्शन क्या दिया है 2:2:1 मतलब 2/5 2/5 और 1/5 क्या होगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अगर पीछे टर्न करोगे पेज तो यहाँ पर हमें दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। वेरी फर्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा। क्रेडिटर और बिल्स पेबल आपको पता है कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, बिकॉज लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। सेम एज अ कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बैलेंस क्या लिखोगे, ब्रॉट डाउन लिखोगे।
उसके बाद बैंक कहाँ जाएगा, अपना असेट साइड में दिया है, और डेटर भी कहाँ जाएगा, असेट साइड में, और आरडीडी को अभी फिलहाल के लिए नीचे छोड़ देते। फर्नीचर, मशीनरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सारा का सारा कहाँ जाएगा, असेट साइड में ही जाएगा। सेम एज अ गुडविल भी कहाँ जाएगा, असेट साइड में ही जाएगा। गुडविल के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिया गया है यहाँ पर। आगे क्या बोल रहे, दिनू रिटायर ऑफ द फॉर्म और कभी हो रहा है 1 अप्रैल 2019, तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2019 रहेगा। तो असेट्स रीवैल्यू, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना हो गया, 30,000। तो एक काम करूँ मैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को स्टार कर दूँ, मशीनरी तो मशीनरी को भी स्टार कर दूँ, फर्नीचर तो फर्नीचर को भी मैं क्या करूँ, स्टार कर दूँ। और ये क्या बोल रहे, ऑल डेटर आर गुड, मतलब जो डेटर का क्या हो गया, ये वाला वैल्यू कहाँ आउटर में, और ये वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। हमने सोचा था कि पैसा नहीं देगा, हालांकि पैसा देगा तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अभी आगे गुडविल ऑफ द फर्म, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कैसे क्या किया। और अपना जो गुडविल रहेगा उसका आंसर करीब आया था 28,500 आया था समथिंग। क्लियर है। यहाँ पर दीनू शुड पे कर रहा है तो एंट्री क्या रहेगा, आप सभी को पता है, पैसा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट। अभी दीनू पैसा नहीं कर रहा, हम दीनू को क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दीनू कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, दीनू कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। पैसा जाएगा तो बैंक को भी क्या करो, आप स्टार कर दो। क्लियर है। तो बैंक का अमाउंट भी कहाँ आ जाएगा, इनर में आ जाएगा। आई होप आपको पता चल गया रहेगा। तो बैलेंस ऑफ दीनू कैपिटल ट्रांसफर क्या करना है, उसको लोन अकाउंट में, जो बचा हुआ दीनू करेगा वो का लोन अकाउंट में आ जाएगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट न्यू फॉर्म हमें प्रिपेयर करना है। आप जैसा देख सकते हो यहाँ पर देखो, क्रेडिटर और बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। तो मैंने थोड़ा लाइन यहाँ पर स्पेस करके लिखा क्योंकि कैपिटल और लोन अकाउंट आ जाएगा। सेम एज जो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर आ जाएगा। जनरल रिजर्व का 5,000 दिया था, रेशियो क्या था 2:2:1, मतलब 2,000 2,000 1,000 आएगा। और सेम एज यहाँ पर बैंक को स्टार था तो इधर में डेटर का मैंने बताया था कौन सा वाला, 20,000 और 1,000 कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय आरडीडी मैंने लिख दिया है। सेम एज सबको स्टार था तो सबका अमाउंट मैंने इनर में लिख के क्या कर दिया, 3-3 लाइन छोड़ दिया है। आगे क्या बोल रहे थे, असेट्स रीवैल्यूड एज फॉलो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना हो गया, 30,000, और बुक में कितना दिया था 27, मतलब 3,000 क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो 27 में 3 ऐड करोगे तभी क्या होगा, 30 होगा। तो ऐड यहाँ पर क्या लिखोगे आप, रीवैल्यूड लिखोगे। क्लियर है। ऐड रीवैल्यूड कितना हुआ, कैसे पता चला, 30,000 माइनस कितना लिखूँ मैं, 27,000, तो 3,000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो आउटर में कितना आ जाएगा, 30,000 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सेम एज अ प्रॉफिट हुआ तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्लियर है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी अमाउंट कितना आ जाएगा, 3,000 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, मशीनरी का कितना हो गया 5,000 और बुक में कितना दिया था 4,000। तो मशीनरी में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड रीवैल्यूड, ऐड रीवैल्यूड। कोई इसे अप्रिशिएशन लिखता है तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, अप्रिशिएशन लिखना है तो भी लिख सकते हो। कैसे पता चला, 5,000 माइनस 4,000 करोगे तो आंसर कितना आया, 1,000। 1,000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ऐड करेंगे तो आउटर में कितना आ गया, 5,000 अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ तो बाय क्या लिखे, मशीनरी में लिखो। अमाउंट कितना आ गया था, 1,000 आया था। जितना अमाउंट ऐड कर रहे हैं उतना ही अमाउंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 1,000 ऐड किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 1,000 आ गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर का कितना हो गया 12,000। तो देखो बुक में कितना दिया था 15,000, हो गया 12,000, मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो उसको आप डेप्रीशिएशन भी लिख सकते हो या तो लेस रीवैल्यूड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। क्लियर है। या तो आप डेप्रीशिएशन भी क्या करो, लिख सकते हो, आपकी मर्जी, तो भी चलेगा। कैसे पता चला, 15,000 माइनस कितना हो गया, 12,000 हो गया। तो 3,000 वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। तो 3,000 में क्या करूँ, माइनस करूँ तो आउटर में आ गया ना 12,000। देखो जितना वैल्यू दिया था और लॉस हुआ तो लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो 2 यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 किसका लॉस हुआ, फर्नीचर कितना आया था 3,000। तो 3,000 मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, ये तो हो गया ओल्ड डेटर, मतलब डेटर का अमाउंट 20,000 चला गया। अभी ये गुडविल का एंट्री हमने किया था, आपको पता रहेगा, मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट का गुडविल कैसा आया था। ये 9,500 आया था और गुडविल कितना आया था 28,500। मतलब गुडविल का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है। कम हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेस रीवैल्यूड आ जाएगा। क्लियर है। लेस रीवैल्यूड आ जाएगा। क्लियर है। अपना क्या आ जाएगा, रीवैल्यूड आ जाएगा। अपना कितना रीवैल्यू हुआ, तो देखो 30,000 माइनस कितना करना पड़ेगा, 28,000
500 करोगे तो कितना रीवैल्यू हुआ 1500 हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से लेस करना पड़ेगा। तो आउटर में कितना आ जाएगा 28,500 हमें आंसर आ जाएगा। क्लियर। 30 में से 1500 गया तो कितना आंसर आएगा 28,500। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। 2 यहाँ पर क्या लिखोगे गुडविल अकाउंट। क्लियर है। 2 यहाँ पर आ जाएगा गुडविल अकाउंट। कितना आ जाएगा अपना लॉस कितना हुआ 1500 हुआ। आई होप आप समझ गए रहेंगे कैसे मैंने या कैसे क्या किया। आगे क्या बोल रहे दीनू शुड पे कितना कर रहा है 3000 बाय चेक। हम दीनू को चेक से पे करें तो एंट्री क्या रहेगा दीनू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो दीनू कैपिटल अकाउंट डेबिट तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। दीनू कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो दीनू कैपिटल अकाउंट की डेबिट में नाम किसका रहेगा क्रेडिट वाले का। तो बैंक का नाम कितना आ जाएगा 3000 और बैंक में से पैसा जा रहा है तो बैंक में से क्या लिखेंगे लेस दीनू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा दीनू कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा पे कर रहे थे 3000 तो पे कर रहे तो पैसा कम होगा ना अपने पास। तो टोटल कितना बचा 2000 अपने पास पैसा बचा। अभी सम को क्या करना है टैली करना है। आप सभी को पता चल गया रहेगा सारा चीज़ हमने क्या कर दिया अच्छे से कर दिया। अभी बारी आई टैली की तो चलो लेट टैली भी स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी को पता है टैली करते समय हाथ में पेंसिल रखना चाहिए पर यहाँ पर नहीं रखोगे तो भी पता चलेगा। देखो 3 + 2 5000 हो गया। ये कितना हो गया 4500। मतलब अपना कौन सा साइड ज़्यादा है अपना ये वाला साइड क्या है ज़्यादा। तो यहाँ पर एंड में मैं कितना लिखूँ 5000 लिखूँ। क्लियर है। 5000 यहाँ पर भी आ जाएगा यहाँ पर भी 5000 यहाँ पर 5000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 500 आएगा क्योंकि इसका टोटल कितना है 4500 में और कितना पैसा डालेंगे तो 5000 होगा ऑफकोर्स 500। तो इसको नाम क्या देना है 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ये प्रॉफिट है क्या लॉस है तो यहाँ पर लिखूँ लॉस। क्लियर है। ये लॉस है तो कौन से पार्टनर में जाएगा अपने पास 3 पार्ट। ये क्या हुआ हमें प्रॉफिट हुआ गलत क्योंकि देखो अपना क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है। मतलब अपना क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड ज़्यादा एक्सपेंस साइड कम। तो ये क्या हुआ अपने प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। ये हमें क्या हो गया प्रॉफिट हुआ गलती से लॉस लिख दिया था। तो मेरे कौन सा पार्टनर है अन्नू को उसके बाद क्या है अपने पास दीनू अपने पास रीनू और क्या है अपने पास दीनू। क्लियर है। कौन से दीनू कैपिटल अकाउंट आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। अभी देखो रेशो क्या था 2/5 मल्टीप्लाई बाय 500। 2/5 मल्टीप्लाई बाय कितना लिखे 500 और इसका कितना था 1 तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 500। तो सिंपली इसका कितना आएगा 200 इसका भी कितना आएगा 200 इसका कितना आएगा 100 अपना आंसर आएगा। ये कहाँ आया डेबिट में तो कहाँ जाएगा अपना क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो यहाँ पर नाम क्या लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्योंकि कहाँ से आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में से हम आ रहे हैं। क्लियर। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ एक इस चीज़ का है तो प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट लिखूँ कितना आया था 200 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 हमें आंसर आ जाएगा। टैली करोगे आप देखोगे अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट का टैली करना है ये यहाँ पर आ गया। तो अगर इसका टैली करोगे तो ऑफकोर्स इसका कौन सा साइड क्रेडिट साइड ही अपना क्या है ज़्यादा। अगर इसका करोगे तो 42 + 200 आएगा 42 200 आएगा। ये 32 कितना आ गया 200 आ गया और ये कितना आ गया 16,100 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सेम एज यहाँ पर भी सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 42,200 यहाँ पर कितना आ गया 32,200 और इसका कितना आ गया 16,100 अपना आंसर आ गया। 16 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 13,100। इसको बोला ही गया है क्या नाम देना है इसको टू दीनूज लोन अकाउंट। क्या आ जाएगा दीनूज लोन अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर दीनूज लोन अकाउंट आ जाएगा और इन दोनों पार्टनर का तो सेम ही टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा 42,200 आ गया। इसका कितना आ गया 32,200 आ गया। क्लियर है। और इसको नाम क्या देना है यहाँ पर क्या था बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर क्या रहेगा टू बैलेंस क्या रहेगा कैरीड डाउन अपना आंसर रहेगा। ये कहाँ आ जाएगा डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। पहले कैपिटल दिखते हैं यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। कैपिटल अकाउंट पहला किसका आ जाएगा यहाँ पर अन्नू उसके बाद किसका है रेनू। क्लियर है। अगर अन्नू का कितना आया था 42,200 आया था इसका कितना आया था 32,200 आया था। अगर इन दोनों का तुम करोगे तो आपको आंसर आएगा 74,400 आपका आएगा। और उसके बाद किसका था अपना दीनू का लोन अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा दीनू लोन अकाउंट।
अगर दिनूस का लोन अकाउंट करेंगे तो इसका आंसर आता है 13,100। अगर इस सारे का अगर टैली करेंगे तो आपको एंड में अगर आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 97,500। यहाँ पर भी अगर करेंगे तो अभी आपको आंसर कितना आएगा 97,500। अगर आप बुक में देखोगे तो डेफिनेटली इसका टैली रॉन्ग है। अगर बैलेंस शीट की अगर देखोगे तो यहाँ पर 19,500 अपना मतलब बैलेंस, अगर ये नवनीत की मेरे पास बुक्स है तो वहाँ पर अगर देखोगे तो बैलेंस देखो यहाँ पर 500 आता है। सब कुछ मेरा A to Z आंसर क्या है, राइट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।